हाँ छात्रों, अभी हम लोग पहले वीडियो में फलन की परिभाषा देखे हैं। फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। अब हम लोग देखना है कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन के प्रकार। ठीक, तो पहला है, यहाँ हेडिंग ऊपर लिखा हुआ भी है, एकैकी या एक फलन। एक नंबर का भी कभी कभी आता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, बड़ा रहेगा तो 4-5 नंबर का भी आता है। पहला लिखा हुआ है एकैकी या एक फलन। अंग्रेजी में कहते हैं 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन। कभी ध्यान देना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोर्ड परीक्षा में हिंदी में लिख देता है 1। ठीक, तो अब देखा जाए एक ही फलन क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, कोई फलन मान लीजिए एफ ए से बी में क्या है, एक फलन है, तो फलन ए से बी एक ही होगा यदि प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयव, ध्यान देना है, प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत बी के भिन्न भिन्न अवयव से संबंध हैं। इसका मतलब हो गया कि ए प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत बी के भिन्न भिन्न अवयवों का जो प्रतिबिंब है उससे संबंधित होगा, ऐसा प्रांत बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ए के एक से अधिक अवयव का बी में कोई प्रतिबिंब नहीं होगा, मतलब 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में एक ही प्रतिबिंब नहीं होगा। एक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक और एक, मतलब कि एक अवयव का प्रतिबिंब बी में केवल एक ही अवयव है। ठीक, यदि इस प्रकार का फलन है तो हम कहेंगे कि वो फलन क्या है, एकैकी है या मनमन है। यहाँ गणितीय भाषा में देखिए क्या लिखा जाता है, फलन एकैकी होगा। इसका मतलब x1 बराबर x2 यदि है, इसका मतलब यदि x1 बराबर x2 है तो उनका दोनों का प्रतिबिंब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक, 1 नंबर का आता है कि फलन दिया रहेगा, फलन f(x) बराबर कुछ दिया रहेगा, और कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन एकैकी है कि नहीं। तो एकैकी सिद्ध करने का बहुत आसान तरीका है, हम f(x) 2 अवयव ले लेते हैं, x1 और x2 2 अवयव ले लेते हैं, अपने आप से ही ले लेते हैं, और मान के चलते हैं कि f(x1) बराबर f(x2), अपने आप से मान लेंगे हम, f(x1) बराबर f(2) मान के चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे यदि कि क्या हुआ है, x1 बराबर x2 है कि नहीं। यदि वो x1 बराबर x2 हो रहा है तो फलन एकैकी होगा। जैसे हमको देखिए एग्जाम्पल देखिए लिए हुए हैं, मान लिए, ठीक है, अब हम मान लिए कि कोई फलन दिया हुआ है, कैसे देखिए f(x) बराबर लिखा हुआ है 2x, x एलिमेंट ऑफ है, मतलब वो x क्या है, प्राकृतिक संख्या है। हमको दिखाना है कि क्या है फलन एकैकी है कि नहीं है। तो f(x) बराबर 2x लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे x1 बराबर 2 अवयव ले लिए, x1 और x2 2 अवयव ले लेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे एलिमेंट ऑफ x1 x2 2 एलिमेंट ले लिए, तथा अपने आप तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे, x1, f(x1) लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, जहाँ x है वहाँ x1 रख देंगे तो f(x1) बराबर हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। इसी तरह से f(x2) लिखने के लिए जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, तो f(x1) बराबर हो जाएगा 2x1, f(x2) बराबर हो गया 2x2, और अपने आप से मान के चलेंगे कि f(x1) बराबर x2। तो हम मान लिए, देखिए यहाँ पे हम मान के चले कि f(x1) बराबर है f(x2), f(x1) का मान कितना है 2x1, f(x2) का मान 2x2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या हो गया, x2। तो f(x1) बराबर f(x2) मान के चले थे और x1 बराबर x2 आ गया, और तब दिया हुआ फलन एकैकी है। ठीक है ना, ये आता है, हर हाल में आता है, या अभी आगे बताया जाएगा 2 मिला करके आता है। तो यदि हम एकैकी को सिद्ध कर देंगे तो आधा नंबर हमको मिल जाता है। तो जब भी एकैकी सिद्ध करना हो तो f(x) लिख लेंगे, उसके आधार पर हम 2 अवयव कम ले लेंगे, चाहे वास्तविक संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या, 2 अवयव ले लेते हैं, f(x1) लिख लेते हैं, f(x2) लिख लेते हैं। ठीक, दोनों बराबर करते हैं और देखते हैं कि x1 बराबर x2 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि दिया हुआ फलन क्या है, एकैकी या मनमन। अब आता है अगला, ठीक है ना, अगला आता है बहुएकी। बहुएक अंग्रेजी में कहते हैं मेनी मन फंक्शन। बहुएक नाम से स्पष्ट है, बहु एक से ज़्यादा। तो यदि प्रांत ए 2 समुच्चय है, मान लीजिए समुच्चय यदि यहाँ ए है
और समुच्चय बी। बहुएक, यदि प्रांत ए के एक से अधिक अवयव, बहु एक से अधिक अवयव का एक प्रतिबिंब हो। यदि प्रांत ए के एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत बी में एक से अधिक प्रतिबिंब हो तो हम कहते हैं कि दिया हुआ फलन क्या है, बहुएकी है। ठीक है ना। यहाँ पर भाषा देखिए दिखाया भी गया है कि यदि प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयव दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत बी में एक हो तो हम कहते हैं कि दिया हुआ फलन बहुएकी है। ठीक है ना। गणितीय भाषा में एफ ए से बी में बहुएकी होगा यदि हम x1 बराबर x2 मान के चलेंगे नहीं है या x1 x2 बराबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे कि दोनों का प्रतिबिंब आपस में क्या है, सेम हो रहा है, तो हम कहेंगे बहुएकी फलन। सिद्ध करने के लिए कि फलन बहुएकी है कि नहीं है, वहाँ क्या करते थे कि f(x1) बराबर x2 एक में लेकर चलते थे f(x1) बराबर x2 और सिद्ध कर देते थे कि x1 बराबर x2 है। यहाँ भी सेम चीज़ हुई है। सबसे पहले f(x) लिखेंगे, x1 और x2 दो अवयव मान के चलेंगे। ठीक, उसके बाद f(x1) लिखेंगे, f(x2) लिखेंगे और अपने आप से हम मान लेंगे कि f(x1) बराबर f(x2) है अपने आप से, और लास्ट में देखेंगे कि x1 और x2 नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो दिया हुआ फलन क्या हो जाएगा, मिनिमम या बहुएकी हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, देखिए यहाँ पर हम अपने आप से मान लीजिए कि एक फलन है f(x) बराबर है x²। x एलिमेंट ऑफ r लिखा हुआ, r का मतलब रियल नंबर। रियल का नंबर का क्या मतलब होता है, 0 1 2 3 1/2 सब होता है, पॉजिटिव निगेटिव भिन्न सब। ठीक है ना। कौड़ी जीरो सब मिला करके वास्तविक संख्या होती है। तो f(x) दिया हुआ x², तो हम दो अवयव ले लिए जैसा कि पहले भी लिया गया है, x1 ले लेंगे और क्या करेंगे x2 ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे एलिमेंट ऑफ r, यहाँ लिखा हुआ r तो दो अवयव एलिमेंट ऑफ r ले लिए। यह लिखा रहेगा तो एलिमेंट ऑफ n हो जाएगा, z लिखा रहेगा z हो जाएगा। तो परिभाषा के अनुसार f(x1) बराबर इतना हो जाएगा, f(x2) बराबर इतना हो जाएगा। अब अपने आप से हम मान लिए कि f(x1) बराबर f(x2) मान के चले तो हो जाएगा x1² बराबर x2²। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस x2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस x2 का वर्ग करेंगे तब भी x2² आएगा और प्लस x2 का करेंगे तो भी आएगा। तो हम मान के चले थे f(x1) बराबर f(x2), लेकिन देखिए x1 बराबर प्लस x2 भी हो रहा है, माइनस x2 हो रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब ये बराबर f(x1) बराबर f(x2) लेके चले थे, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं आ रहा है, अतः दिया हुआ फलन क्या हो जाएगा, बहुएकी होगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में और देखा जाए, कह रहा है कि यहाँ प्रश्न दिया हुआ देखिए 2 नंबर का, इस तरह कहता है, कह रहा है याद कीजिए कि फलन f a से b जबकि f(x) दिया हुआ, देखिए फलन परिभाषित है। f(x) बराबर क्या है, 2x + 5 है, x एलिमेंट ऑफ r, r का मतलब रियल नंबर, ये दिखाना है। कह रहा है कि बताइए कि एकी है या बहुएकी। करना क्या है, जो दिया हुआ फलन f(x) लिख लिया गया है, x1 x2 एलिमेंट ऑफ r, जैसा बताया कि दो अवयव मान के चलेंगे तो परिभाषा के अनुसार f(x1) बराबर इतना हो जाएगा, f(x2) बराबर इतना हो जाएगा। अब हम अपने आप से मान लेंगे कि f(x1) बराबर f(x2), f(x1) का मान कितना है, 2x1 + 5 है, x2 का मान इतना है, कर x1 बराबर x2 आ गया। चूँकि f(x1) बराबर f(x2) मान के चले हैं और x1 बराबर x2 सिद्ध हो गया है, अतः दिया हुआ फलन क्या हो जाएगा, एकी हो जाएगा। एक और देखिए क्रमित युग्म के रूप में है, क्या लिखा हुआ है, माना कि ए बराबर 1 2 3 है, मतलब प्रांत मुचय है, बी क्या है 4 5 6, तो हम जानते हैं ए से बी में एक संबंध दिया हुआ है। यदि एफ ए दिया हुआ है 1 4 2 5 और 3 6 दिया हुआ है, ये दिखाना है कि ए से बी में यह फलन जो दिया हुआ है एकी है कि नहीं है। ठीक, अब देखिए तो सबसे पहले ए जानते हैं क्या होता है, प्रांत होता है, बी को क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं, और फलन दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखा जाए एफ के अवयव क्या क्या हैं, 1 4 है, 2 5 है, 3 6। 1 4 का मान पहले ही बताए हैं, इसका मतलब कि 1 का प्रतिबिंब क्या है, 4 है। ठीक, 2 5 का मतलब 2 का प्रतिबिंब क्या है, 5 है। ठीक, 3 6 का मतलब हो गया
कि 3 का प्रतिबिंब क्या है, या प्रतिबिंब 6। ठीक है, तो देखिए 1 का 4, 2 का क्या है 5 और 3 का क्या है 6। इसका मतलब चूँकि देखिए यहाँ पे चूँकि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का, ठीक है ना, एफ के अंतर्गत बी में प्रतिबिंब क्या है, सब अलग अलग है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। प्रत्येक अवयव का बी में क्या क्या अलग अलग प्रतिबिंब है। ऐसा कोई 2 अवयव नहीं है जिसका बी में प्रतिबिंब है। अतः दिया हुआ फलन क्या हो जाए, एक ही हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए फिगर बना लिया जाए इसे, यहाँ ए हो गया, बी हो गया, ए के अवयव क्या है 1 2 3 है, और यहाँ 4 5 6, इसके अवयव क्या है 4 5 6। ए का प्रतिबिंब क्या है 4, देखिए ए का प्रतिबिंब 4, 2 का 5, 3 का 6। देखिए ए में कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब बी में नहीं, प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, और एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, एक ही, एक का एक ही है। अतः दिया हुआ जो फलन है वह एक ही है। ठीक है ना। अभी और हम पढ़ेंगे फलन कितने प्रकार के हैं, फिलहाल 2 है। तो आप जितना बताया गया है, फलन किसे कहते हैं, फलन का प्रांतीय परिसर क्या होता है, फलन संबंध में क्या अंतर किताब में पढ़ दिया हुआ है। ठीक, यदि कोई संबंध दिया हुआ है वो फलन होगा कि नहीं होगा। फलन के हमने फिलहाल अभी 2 प्रकार बताए हैं, एक ही कब होगा और बहुएकी है। ठीक, तो जितना बताया गया है इसको एक बार आप सरसरी निगाह से PDF में भेज देंगे, उसको पढ़िएगा, किताब में भी पढ़िएगा। और छोटा प्रश्न जो बताया गया ना एक ही बहुएकी, ये मात्र अक्सर 1 नंबर का आता है। तो आप देखिए कि जो जहाँ जहाँ सिद्ध करना एक ही है या बहुएकी है उसको सिद्ध करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा। आगे का जो टॉपिक है फिर अगले हम वीडियो में उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस महामारी काल में फिजिकल क्लास चलना संभव नहीं है, अतः जो भी क्लास, जो भी शिक्षक जिस विषय का पढ़ा रहे हों उसको बहुत ध्यान से उसका वीडियो देखिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे फिजिक्स हो, ध्यान से देखिए। PDF भेज रहे हैं उसका ध्यान से आप अध्ययन करिए, और उससे संबंधित जो है प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।